नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करती हूं। आप सभी लोग हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो, बहुत सारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, पूरे समाज को हमारी वीडियो स्प्रेड करते हो, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, एकदम यम्मी है, खट्टी है, तीखी है, एकदम मस्त रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज की मेरी रेसिपी का नाम है सालसा सैंडविच। तो ये सैंडविच के लिए मैंने ये बड़ी सी क्यूकम्बर लिया है और वो क्यूकम्बर मतलब ककड़ी, तो ककड़ी जो ली है वो बड़ी ली है क्योंकि उसका जो साइज होना चाहिए तो उसके ऊपर स्टफिंग हम इजीली रख पाए। तो उसके लिए ये सारे घर के ही मसाले हैं। तो टेस्ट के लिए मैंने पेपरिका लिया है, ओरेगानो लिया है, चिली फ्लेक्स लिया है, तो साथ साथ में मरी पाउडर मतलब कि ब्लैक पेपर लिया है, ब्लैक मिर्च भी बोलते हैं वो लिया है, लेमन लिया है, उसके साथ साथ थोड़े से वेजिटेबल्स लिए हैं। तो सबसे पहले ये रेसिपी के लिए मैं ड्रेसिंग बना रही हूँ। तो ड्रेसिंग के लिए सबसे पहले मतलब कि एक लिक्विड बना रही हूँ जिसको रस बोलेंगे। वो टेस्टी रस के साथ हमको सारा वेजिटेबल्स मिक्स करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तीन या 4 स्पून, आपको जितने पसंद हो, लेमन का, तो मैंने लेमन का ये 3 स्पून रस ले रही हूँ। ये जो है वो ओरेगानो है, वो मैं ये आधी स्पून ले रही हूँ। ये पेपरिका है मतलब कि लाल जो सूखी हुई मिर्च है वो मैं ले रही हूँ। स्वाद के अनुसार सिंधव नमक डालना है, तो वो मैं आधी स्पून ले रही हूँ। बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन जो है वो 3-4 कलियाँ, ऐसी छोटी सी 3-4 कलियाँ को मैंने बारीक चॉप कर दिया है, बिल्कुल छोटा सा। तो वो मैं ड्रेसिंग के अंदर डाल रही हूँ। और इसके साथ साथ मैंने 2 हरी मिर्च ली है, तो वो हरी मिर्च मैंने 2 जो छोटी छोटी काटी है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके साथ साथ मरी पाउडर, ब्लैक पेपर बोलते हैं, वो मैं आधी स्पून डाल रही हूँ। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारे मैं एक ड्रेसिंग तैयार कर दिया है। जब भी हम सलाद बनाते हैं तो ऐसा लिक्विड कुछ होना चाहिए। ये 5 मिनट पहले बना दो, सारा मिक्सचर इसके अंदर एकदम टेस्ट आएगा, खट्टा मीठा तीखा। तो ये ड्रेसिंग बना लिया, इसको 5 मिनट के लिए बाजू में छोड़ देना है। अब दूसरी प्रिपरेशन ये करनी है। ये जो चॉपर है, ये चॉपर मशीन इलेक्ट्रिक का है, तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रेस बटन करना है और इसके अंदर आपका जो 1 घंटे का काम है वो 5 मिनट में हो जाता है। ये नेशनल का चॉपर है, इसकी मेरी एजेंसी है। अगर आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो हम कुरियर से आपको भेज सकते हैं। तो इसके लिए ये जो कैप्सिकम है वो मैंने 1 कैप्सिकम लिया है। तो आप कितने लोगों का बना रहे हो इसके हिसाब से आप 1, 2, 3, 4, 5 आपको जितने ज़्यादा बनाना हो उतना बना सकते हो। तो ये सालसा का ड्रेसिंग के सालसा का वेजिटेबल्स जो है उसमें सबसे पहला हमारा कैप्सिकम है। तो ये कैप्सिकम को मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और इसके छोटे से टुकड़े कर देते हैं। आपको जो भी वेजिटेबल्स कच्चे पसंद हो वो इसमें डाल सकते हो। और ये सालसा है, इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है कैप्सिकम, तो बहुत ही अच्छा लगता है ये। इसके साथ मैंने
ये जो खटुमड़ा बोलते हैं, इसको इंग्लिश में करीशा बोलते हैं। तो ये जो होता है वो अभी सीज़न में आ रहा है। अगर आपके पास हो तो डाल सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं डालना। लेकिन मुझे ये खट्टा बहुत पसंद है, तो इसको मैं हर रोज़ नमक के साथ भी ऐसे सलाद में भी खाती हूँ। तो इसके मैं 4-5 जो पीस है उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके इसके साथ में सालसा में डाल रही हूँ। ये खट्टा जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। इसके 2 टुकड़े करके मैं इसके बारीक चॉप कर देती हूँ। ऑप्शनल चीज़ है, कोई भी चीज़ आपके पास हो वो डालना है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने डाला है तो आपको लाना ही है, इसके सिवाय भी ये सालसा बन सकता है। तो इसके साथ साथ में ये ओनियन है, एक मैंने प्याज ली है तो उसको काट लिया है, इसको भी मैं इसके साथ, ये जो हमारा चॉपर मशीन है इसके अंदर मैं पीस लेती हूँ। अगर आप प्याज नहीं खाते हो, कई जैन लोग के मैसेज आते हैं कि हम प्याज नहीं खाते हैं, तो आप, मैं जो भी चीज़ डालती हूँ उसमें से आप नहीं खाते हो वो चीज़ को अवॉइड कर देना। उसके ऑप्शन में आप कोई भी और वेजिटेबल्स आपकी पसंद का डाल सकते हो। तो ये ओनियन है और ये खटुमड़ा करीसा, वो दोनों को मैंने बारीक छोटा सा पीस लिया है। अभी इसके अंदर मैं ये टमाटर 1 लिया है, वो 1 टमाटर का टुकड़े कर दिए हैं, तो इसको भी मैं इसके अंदर छोटे से बारीक टुकड़े कर देती हूँ। ये जो सालसा है उसका इतना टेस्ट अच्छा होता है कि ये जो हमारी वैरायटी है वो कई घर में जितने भी लोग होंगे, कच्चा खाते हैं या पक्का खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, सबको ये अच्छा लगेगा। इसमें अगर किसी को मीठा पसंद है तो 1 स्पून हनी भी डाल सकते हो या गुड़ भी डाल सकते हो। तो एक साधक का ऐसा क्वेश्चन था कि न्यू डाइट सिस्टम में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, योगा कर सकते हैं कि नहीं, प्राणायाम करना है कि नहीं, जिम जाना है कि नहीं, साइकिलिंग करनी है कि नहीं, स्विमिंग करने का कि नहीं, स्पोर्ट्स में खेले कि नहीं। तो ये सब न्यू डाइट सिस्टम से डिफरेंट है, क्योंकि न्यू डाइट सिस्टम क्या बोलते हैं कि हमें सच्चा खाना है, कच्चा खाना है, कच्चा ही सच्चा, और सच्चा जो है ये पक्का हमारा आहार है, ये ही हमारा पक्का आहार है। तो हमें, अगर हमारे पास डिसीज नहीं है, हमारे पास एक्स्ट्रा फैट नहीं है, तो हमें कोई भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, योगा करने की भी ज़रूरत नहीं है, प्राणायाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको करने से अच्छा लगता है, आपको मज़ा आती है, आप इससे खुश होते हो, तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन आपको करना हो तो कर सकते हो। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्योंकि एक्स्ट्रा हमारी एनर्जी बर्न करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जितना खाते हैं उतना हमसे बॉडी से काम चल जाता है, तो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई लोग को एक्सरसाइज करने से ही अच्छा फील होता है, तो वो लोग कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नहीं करना है। मैं भी पहले बहुत स्विमिंग करती थी, 3 घंटे तक स्विमिंग करती थी, बहुत मज़ा आती थी, लेकिन मेरा 60 kg वेट था, उससे 1 kg भी कम नहीं हुआ था। लेकिन अभी ये न्यू डाइट सिस्टम में कच्चा ही सच्चा और कच्चा ही पक्का, ये खाने के बाद हमारा 20 kg वेट निकाल दिया है, जो गलत था वो निकाल दिया है। तो हम अभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कभी कभी चलने वॉक करने जाते हैं, लेकिन वो तो बातें करने के लिए या टहलने के लिए या टाइम पसार करने के लिए कभी कभी निकलते हैं। लेकिन बॉडी को एक्सरसाइज की, हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं है। जितना हम खाते हैं उतना हजम हो जाता है और उतना हम काम कर लेते हैं, तो बॉडी में एक्स्ट्रा ऐसी
टाइम भी नहीं होता है और इतनी एनर्जी भी एक्स्ट्रा नहीं रखते हैं हम ज़्यादा खा खा के कि हमें बर्न करनी जरूर पड़े। कई कई लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, पास्ता खाते हैं, हॉट डॉग खाते हैं, बर्गर खाते हैं और फिर जिम में 2-2 घंटे काम करते हैं, मजूरी करते हैं वेट लॉस के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी कि सच आहार खाने के बाद आपका जितना वेट रहता है वो वेट इतना ही रखना है। जरूरी नहीं है कि हमें तय करना है कि मेरा वजन 40 किलो होगा या 50 किलो होगा या 60 किलो होगा। कई कई लोग बोलते हैं कि बहुत पतले हो जाते हो न्यू डाइट सिस्टम में, लेकिन हमें बीमारियां नहीं आनी चाहिए, हम स्वस्थ रहने चाहिए। चाहे हमारा वजन 40 किलो है या 60 किलो है, हमारी बॉडी में से जितने भी विष द्रव्य निकल जाएंगे उसके बाद हम स्वस्थ हो जाएंगे, तभी हमें कोई भी बीमारियां नहीं रहेगी, हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमें कोई वजन ज़्यादा एक्स्ट्रा वजन की ज़रूरत नहीं है, हम जितने हैं इतने बरोबर है। परमात्मा से हम खुश हैं कि सच आहार खाने के बाद हमें सच्चा शरीर मिला है। पहले वाला जो शरीर था वो बिल्कुल फैट से भरा हुआ था, या तो फिर प्रॉब्लम्स कभी कभी आते थे, कभी कभी चले जाते थे, लेकिन न्यू डाइट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम रहता नहीं है। तो ये सारा का सारा जो सलाद है वो मैं मिक्स कर लेती हूँ और जो मैंने ड्रेसिंग बनाया है वो भी मैं इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। तो ये जो हमारा ड्रेसिंग है वो 5 मिनट में सारा इसके अंदर सारे टेस्ट आ गए हैं। तो ये सारा जो है वो सलाद के अंदर मिक्स करती हूँ मैं। अभी असेंबल करने के लिए, सैंडविच को असेंबल करने के लिए ये साल्सा सलाद है, वो भी आप पूरा एक बाउल भर के लंच में या डिनर में खा सकते हो। तो ये हमारी ककड़ी है, उसको मैं राउंड शेप में कट कर लेती हूँ। और सबसे पहले मुझे टेस्ट करना है कि ये जो हमारी ककड़ी है वो मीठी होनी चाहिए, कड़वी नहीं होनी चाहिए। तो सैंडविच के लिए हमें ब्रेड लाने की ज़रूरत नहीं है, मैदा खाने की ज़रूरत नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारा सलाद है इससे ही हमारी सैंडविच रेडी हो जाती है। तो इसको मैं असेंबल करती हूँ। तो इसके लिए जो भी मैंने ड्रेसिंग बनाया था वो मैं सैंडविच के ऊपर, मतलब कि हमारी क्यूकम्बर है इसके ऊपर रख रही हूँ। और ये मेरी सर्विंग ट्रे है, इसके ऊपर मैं दूसरी क्यूकम्बर रख रही हूँ और इसके ऊपर फिर चाट मसाला हमें डालना है। ये मेरा हेल्थ सेंटर का स्पेशल चाट मसाला है जिससे एकदम टेस्टी और माउथ वाटरिंग फीलिंग आती है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा ये रस जो है वो भी निकलेगा, लेकिन वो भी लास्ट में पी जाना है। मैदा की सैंडविच हमें भूल जानी है। ये जो हमारी साल्सा सैंडविच है बिल्कुल एकदम टेस्टी है। और ये जो हमारा साल्सा है वो सर्विंग ट्रे में मैं रख रही हूँ। इसके साथ साथ ये भी आप खा सकते हो। और इसके ऊपर मैं अभी चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेती हूँ। तो आपसे बातें करते करते मेरी साल्सा सैंडविच रेडी हो गई है। एकदम टेस्टी है, एकदम यूनिक है और बहुत ही हेल्दी है। आप भी ऐसी ऐसी रेसिपी बनाइए, कैसी लगी हमें बताइए। स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। और हमें न्यू डाइट सिस्टम के बारे में कुछ भी पूछना हो तो हमें फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955
और मेरा फ़ोन करने का समय है सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक का। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। बाय कहने से पहले मैं ये सैंडविच चख लेती हूँ, तो कैसी बनी वो मैं आपको बताती हूँ। देखो ये बहुत ही अच्छी है, एकदम टेस्टी है। बिल्कुल बहुत टेस्टी है। आप भी खाइए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, आभार, बाय।